था, सिला सा गंदा सा मीठा सा चिपका हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। सीन यहाँ पे ये है कि आज मैं उठ गई थी और मैं आपको काफ़ी फ्रेश हाल लग रही होंगी, और मैं आपको ना इसके पीछे की स्टोरी बता दूँ कि ये सारा कुछ ऐसे सारा कुछ एकदम से कैसे हो गया, और एकदम से ब्लॉग क्यों स्टार्ट हो गया, और सुबह से क्यों नहीं हुआ। सुबह उठते ही मुझे पहले ही पता था कि आज बहुत सारे काम होने वाले हैं। काम मीन्स के ये नहीं, घर की सफाई बहुत रोज नहीं हो रही होती हमारी। मैंने आपको पहले भी आई फील बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ, मैं आज आपको बता देती हूँ। रोज हमारी सफाई नहीं हो रही होती पूरे घर की, कभी कभार हो रही होती है, यानी 1-2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, या कभी कभार वीक के बाद भी हो रही होती है। रूम की रोज रोज हो रही होती है तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर भी हो रही होती है। तो आज मुझे पता था पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए शाम 6 बजे से पहले, और 6 बजे फिर मैं नहा लूंगी, 7 बजे लाइट चल जाएगी और सारा कुछ सीन ऐसे होगा। उठी, मैं ब्रेकफास्ट किया बहुत ही मज़े का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पराठा, साथ में चाय, साथ में ब्रेड थी, और ब्रेड मैंने जेजी के लिए हीट की थी क्योंकि आटा एक रोटी का था, और जेजी को खाने को दिल तो पराठा ही था। फिर जेजी ने मेरे साथ पराठा खाया, ब्रेड भी उससे थोड़ी सी खाई, फिर उसने ब्रेड इंजॉय नहीं की तो मैंने एक ब्रेड का स्लाइस खा लिया था। वैसे तो मैंने उसको ब्रेड और मायोनीज भी सर्व की थी, लेकिन वो भी उसने नहीं खाई। तो ये सीन हो गया हमारे ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट का जितना मुझे मज़ा फील हो रहा था कि आएगा, उतना मज़ा नहीं आया था, उससे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकफास्ट वाला सीन हो गया। उसके बाद मैंने ज़रा कमरे की हालत ठीक कर ली, थोड़े से क्विल्ट्स थे वो तय कर लिए, और उसके बाद मैंने बेडशीट ठीक नहीं की थी, ऐसे ही झाड़ दी थी क्योंकि ठीक थी। अब ना हम ज़रा आराम सुकून से तहम्मुल से बैठते हैं, जैसे बूजी पीपल्स की तरह के चादर वहाँ वहाँ से निकलती नहीं है बाहर से बाहर को। सो बस झाड़ी थी और वो अच्छे से हो गई थी। पिलो सेट कर दिए थे, ये वाली चादर सेट कर दी थी, साथ में जेजी के टॉयज बिखरे हुए थे। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, वो पंखा वगैरह सीन हुआ था तो इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, मिट्टी मिट्टी हर जगह हुई हुई थी, और फैन इतने ज़्यादा गंदे थे कि उनकी मिट्टी भी उतरी हुई थी। सो वो सारे सीन से तो सारी क्लीनिंग की मैंने। टॉयज इतनी मुश्किल से उठाए क्योंकि जेजी उठाने नहीं देता, लेकिन मैंने उसको ज़रा ना बातों में लगा कर सारे टॉयज उठा के उसके रख दिए थे। देन ब्रश मारा, देन मैंने बर्तन धो लिए जाकर, और बर्तन धोते धोते बाहर से भी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आज 6 बजे, शाम के 6 बजे तक सारा कुछ हो गया हुआ। वरना अगर हम रूम की भी सफाई कर रहे हो तो वो रात के 11-12 बजे हो रही होती है, और पता नहीं क्यों इतनी खामोशी हो गई है मेरे इर्द गिर्द। इस बात को स्किप करते हैं। और सारे काम करने के बाद मैंने ले लिया था बहुत ही अच्छा सा शावर, और तेल लगाया हुआ था क्योंकि जब मैंने ब्रश किया तो बाल मेरे इतने स्ट्रेट लग रहे थे ना। अब तो ऑब्वियसली खोलूंगी तो मैंने कैचर लगा लिया हुआ है तो वो इतने स्ट्रेट नहीं लगेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत ही गोरी चिट्टी से हो गई हूँ। आई डोंट नो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शर्ट मुझे गिफ्ट मिली थी लास्ट ईयर विंटर्स में। सो अभी बस मुझे यही सामने नज़र आई और मैंने ये पहन ली। साथ में मैंने अपने फेवरेट पैंट्स पहने जो आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले मुझे पहने हुए, जब हम गए थे बाई 17 डेज की ग्रॉसरी से। और कुछ दिन पहले, अल्लाह माफ़ करे कितने दिन गुजर गए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम 17 डेज ग्रॉसरी पे नहीं गए बाहर, क्योंकि हमारा प्लान ही नहीं बना, और बाहर जाने को दिल ही नहीं करता फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। जब दिल करता तो ऐसे दिल करता कि बंदा रोज़ 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 ही बाहर जाए, बट जब आपका नहीं दिल कर रहा होता तो आपका दिल करता बंदा महीनों घर ही बैठा रहे। बट ऐसा नहीं होने वाला, अब हमें ना 1-2 दिन में जाना ही पड़ना है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बाहर जाने को, लेकिन इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है, क्योंकि 20 डेज ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हम गए थे भरवाने, डेट नहीं आपके साथ मैं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपने माइंड में कुल कैलकुलेट करती हूँ कि कितने दिन हो गए हैं। 10 डेज एंड 20, 10 डेज, 15 डेज, 18 डेज हुए हैं आज सिलेंडर को भरवाए हुए। अच्छा, 2 दिन इजीली अभी चल जाएगा। मुझे लग रहा था कि अभी मैं दाल चावल बना कर आई हूँ और खा भी चुकी हूँ दाल चावल। फ्रेंड आप यहाँ पे पहले देखिए, मामा कैसा है? यम यम है।
ये है जी दाल चावल जो मैंने बहुत ही अच्छे से सर्व किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। आज सुबह उठते ही ना मेरा दिल चाह रहा था दाल चावल खाऊं। जो ठेले के दाल चावल होते हैं ना, बिल्कुल पतली वाली दाल, वैसी तो ऑब्वियसली मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि अंदर हमारे ना एक घर वाला एक कीड़ा होता है कि हम घर जैसे खाना पकता है वैसे ही बनाते हैं। बाजार वाला कीड़ा अगर हम अपने अंदर ले आए ना, तो पता नहीं हमारे किचन की क्या हालत हो जाए। जैसे वो कहते हैं ना, जितना गलीज उतना लजीज। तो वैसे तो गलीज कुछ भी नहीं, आज हुआ कि कोई मैं गंढ डालती दाल चावल में या किचन में। सो बहुत ही मजे के दाल चावल बने थे। अदरक अदरक तो हमारे घर अवेलेबल नहीं था, लहसुन का मैंने उसको तड़का लगाया था, ऊपर से धनिया गार्निश किया, एंड दैट टेस्टेड सो 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 गुड। और मुझे जिस चीज़ पे मामा से अप्रिसिएशन रिसीव हुई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने ना बॉइल्ड राइसेस, आपने देखा अभी, बनाए थे। और ये कैसे बॉइल्ड थे, इनको मैंने छाना भी नहीं। और जैसे मामा जीरे वाले राइसेस बनाती है ना, जीरा का तड़का लगाती है और पानी अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है सारा पानी, और एंड पे ऑयल डाल के तड़का, ऑयल तो पहले ही अंदर डाला होता है, बस उसको तड़का भी कह रही, उसको दम लगा देती हैं। तो मैंने आज वो वाला सीन किया। मैंने ना पानी डाल के, मैंने पानी तो अपनी तरफ से बॉइल्ड राइसेस के जितना ही डाला था, लेकिन चावल वो फूल के ज्यादा हो गए और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो मैंने सोचा इसके अंदर ऑयल डालती हूँ और इसको दम दे देती हूँ। तो वो मैंने दिया और इतने अच्छे राइसेस बन गए हैं। जैसे मैंने उनको छाना है, फिर वापस उनको डाला है, ऑयल डाला है। तो ऐसा कोई कुछ भी सीन नहीं किया। ये आपके साथ ना कुछ दिन में मैं शेयर करूंगी कि आपने कितना पानी लेना है, कितने चावल लेने हैं, क्योंकि मुझे और भी वैसे तो नहीं पता था। वैसे हर चावल अलग अलग टाइप के जो होते हैं, एक जितना पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करते। ये वाले चावल काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और आई फील ये कल भी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ये फूल के। पता नहीं क्या सीन हुआ है। बहरहाल ये वाले राइसेस वी गना बाय अगेन एंड अगेन, क्योंकि अब 2 दिन मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। हो सकता है दाल खत्म हो जाए, लेकिन राइसेस हैं कल के लिए बहुत ज़्यादा। तो दाल खत्म हो गई ना, तो फिर हम एग फ्राइड राइसेस बना लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। बॉयल्ड राइसेस अगर आपके घर पड़े हों लेफ्ट ओवर में, वो भी, सो वो एक और ही अच्छी चीज़ हो जाती है। और ये वाला एक और पंखा खराब पड़ा है अंदर, और ये आज सही होना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी। और जो 7 बजे लाइट जानी थी ना, आज वो भी नहीं गई। सो एक और हैपनिंग चीज़ होगी, 2 घंटे जो लाइट जाती है तो फिर इतना टाइम वेस्ट होता है। ऑब्वियसली लाइट्स भी नहीं चल रही होती, मामा का काम भी नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम ना मामा नैप ले लेती हैं और जेजी टॉयज के साथ खेल रहा होता है, या कार्टून देख रहा होता है जो उसके डाउनलोड्स में पड़े होते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि क्या करूं, और वो डिनर टाइम भी होता है। तो मैंने ना डिनर बनाया झटपट। दाल चावल मैंने भिगोए थे तकरीबन 7 बजे, आप कह सकते हैं 7:30 कह सकते हैं। तो मैं गई हूँ तकरीबन किचन में 9 बजे, और 9:15 9:30 मैंने चावल बनाकर, राइसेस बनाकर, दाल बनाकर आ गई हूँ। मैं अपनी प्लेट भी बना लाई थी। जब मामा ने प्लेट की, वो जो मेरी वाली प्लेट थी ना, वो मामा खा रही है बेसिकली, जो वीडियो आपने देखी है अभी। तो वो मामा को इतनी टेम्पटिंग लगी, तो मैंने मामा को कहा ये आप रखें, मैं अपने लिए एक और प्लेट बना कर लाती हूँ। बेसिकली मैंने राइसेस को बाउल के अंदर डाला था, उनको अच्छे से। अभी मामा आ गई थी पीछे, मामा गई थी मेडिसिन लेने जेजी के साथ, और जेजी को ना अपनाते हुए स्टॉप था ना, जो वो भूल गया। हमें लग रहा था ये सीन करेगा, आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि ये क्या करने वाला था, लेकिन इससे नहीं किया। यहाँ पे जेजी यहाँ पे जेजी आ चुका है, और जेजी मुझे कह रहा दवाई खा लो। मेरी नहीं है, मामा की है। पहले नमाज पढ़ लूं। इससे मामा को नमाज नहीं पढ़ने दी। इसने कहा जल्दी चलो, मामा बस कह बैठी है कि तुमने जाना है मेरे साथ डॉक्टर पे। तो इसने मामा को बैठने नहीं दिया। इसने इवन अभी नहीं खोलनी वॉशरूम किया हुआ था पैम्पर में, वो भी नहीं साफ करवा रहा था, और वो लीक भी हो गया था। तो वो फिर मुझे क्लीन करना पड़ा। ये शूज देके मसले पे ना जरा ध्यान रखना दवाई यार खा लो। हाँ, ये देखिए, इसका ध्यान भी रखना पड़ना, क्योंकि होता खा ले। नहीं खोलनी, नहीं अभी नहीं खोलनी। वो आप वो ढक्कन लेके आओ, वो जमीन पे पड़ा, वो सामने। फ्रेंड मैंने हाइड कर लिया अपनी पॉकेट में, जो है ना, वो इधर नीचे गिरी है। हाँ, गिर गई है, गुम गई है। अल्लाह, फ्रेंड इसको नजर भी आ गई है सोफे के नीचे। ये इसकी इतनी गंदी आदत भी आप कह सकते हैं, या अच्छी आदत भी कह सकते हैं, हमें लेजी लोगों को ना बेड से उठाने के लिए। तो ये बंटे से खेलता है बैट बॉल हमारे साथ। तो एक दिन बंटा चला गया पता नहीं सोफे के नीचे, तो बेड के नीचे देख के कह रहा है अन्या मिल गया, अन्या वो पड़ा हुआ है क्या, आके अन्या निकाले।
पूरा बेड मैंने छान मारा नीचे से, मुझे बंटा नहीं मिला। और बाद में चेक किया तो सोफे के नीचे पड़ा था। बस इसने ना मुझे उठाने के लिए ना बेड से कह दिया था कि बंटा मुझे नजर आ गया, बस जल्दी से आके निकाल दो। कुछ देर बाद आपको मिलती हूँ, आगे से राइसेस की स्टोरी बताती हूँ। आपको बता रही थी अबाउट राइसेस जो मैंने किए थे बाउल के अंदर शिफ्ट, गरम गरम बिल्कुल। और उनको अंदर ऊपर से ना मैंने स्पून से प्रेस किया और वो बहुत ही अच्छा सा बाउल बन गया था, जो कि आपने मेरी प्लेट में देखा होगा। मामा ज़रा खाना स्टार्ट कर चुकी थी, तो इसलिए फिर आपने ना मामा की प्लेट में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। वैसे तो पहले मैंने अपने लिए जो प्लेट बनाई थी ना, वो मामा के सामने पड़ी थी, जिसे मामा खाई थी। बहरहाल dinner was too good. When I say too good, it means too good. और जब मैं ये कहूँ ना कि बस ठीक था, तो इसका मतलब आप समझ जाया करें कि खाना बिल्कुल मज़े का नहीं था। एनीवेज, तो अभी काफ़ी टाइम गुजर गया जब मैंने वो पिछला वाला क्लिप बनाया था, तो अभी मामा ने मुझे कहा था कि अगेन ना मुझे थोड़े से राइसेस डाल दो प्लेट में, क्योंकि मैंने बनाए इतने मज़े के। आई फील लाइक आई एम द बेस्ट शेफ इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज मैं बहुत ही मज़े का खाना बनाती हूँ। कभी कभी नहीं, बल्कि हर वक्त ही। आई एम जस्ट टू गुड। बहरहाल तकरीबन टाइम होता है 4:30 का, तो एक अपडेट आपको ना दरमियान से मैं देना भूल गई थी, जो कि अब मुझे याद आई है। 4:30 का टाइम होता है, मामा कहती है मुझे ना बुखार फील हो रहा है, मैं सोची 2 पैनाडॉल खा लूँ, तो तुम ना मुझे मीठे स्लाइसेस बना दो। तो मैंने काफ़ी सारे मीठे स्लाइसेस बना दिए और मामा मेरा ऐसे मुंह देख रही थी कि इतने सारे, तो वो इतने हैवी नहीं होते, तो वो खाए जाते हैं आई फील। और जब मेरे हाथ के बने हो तो क्यों नहीं खाए जाएंगे। तो वो मामा ने खाए जेजी के साथ मिलके, और मामा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। साथ में मैंने मामा को बना दी थी चाय, जो कि आप यहाँ पे साथ साथ देख भी रहे होंगे। और जब 7 बजते हैं तब आ जाती है मामा की फ्रेंड। मैं नहा रही होती हूँ और बाहर मुझे पता चलता है कि मामा की फ्रेंड आई है। सो मैं थोड़ी देर बाद जब नहा कर निकलती हूँ, सो मामा की फ्रेंड को मैं मिलती हूँ। शी वाज लाइक कैसी है, आई वाज लाइक कैसी है, सो शी वाज लाइक आई एम गुड, हाउ आर यू। ऑब्वियसली ये कन्वर्सेशन उर्दू में हो रही थी, बट आई एम फीलिंग कंफ्यूज है। तो मैंने उनके लिए बना दिया अगेन मीठे स्लाइसेस, फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज ना फ्रेंच टोस्ट 2 बार बन गए हैं, और मैंने दोनों बार मैंने एक बार खाए हैं। फ्रेंड्स मैंने जो खाए हैं ना, वो मामा की फ्रेंड के साथ खाए थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे। मामा ने इतना कोई रिव्यू वैसे मामा ने दिया था कि बहुत मज़े के बने हैं, मैं भूल गई थी। तो फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन नहीं दे पाती। जब बनाने होते हैं उस टाइम ज़रा जल्दी होती है, और जिस टाइम नहीं मुझे बनाने होते, सिर्फ आपको रेसिपी देनी होती है, उस टाइम या तो अंडे नहीं होते अवेलेबल, या तो ब्रेड अवेलेबल नहीं होती। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे तो मोस्टली लोगों को बनाने आते हैं, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट ये करती हूँ कि मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। अभी बता दूँगी तो आप वो वीडियो क्यों देखेंगे। अगर हुआ भी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी, और हुआ भी तो ऐसा ही कुछ होगा कि मैं कुछ मीठा खाऊँगी। अभी मैं गई तो थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने, छोटी मोटी सी। उसमें मैं लाई हूँ ऑलपर्स, और साथ में चीनी लाई हूँ, और एक और चीज़ लाई, मैक्स लाई हूँ। तो एक चीटोस लाई थी, इतना बकवास। फर्स्ट टाइम मैंने वो नोटिस किया शॉप पे, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, और मैंने 2 अंदर से खाए और मैंने बिन में फेंक दिया उसको। लिटरली वो इतना गंदा था, सिल्ला सा गंदा सा मीठा सा चिपका हुआ। मामा ने भी इतने गंदे रिव्यूज दिए हैं, मैंने इतने गंदे रिव्यू दिए कि मामा को ट्राई करना पड़ गया। मामा वाज लाइक कि क्या तुम लाई हो, कसम से। मामा वाज लाइक कि तुम ले आती रियो। मैंने कहा मैं आपसे 4 बार पूछ के गई हूँ कुछ लाना है, क्योंकि मुझे पता होता है मामा को ना चाय के साथ कुछ मीठा चाहिए होता है। तो मामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो मैं अगेन अब नहीं गई। मैं कह रही हूँ एक दिन मीठा नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा हमें। आ गई जो है ना, हम मोटे हो रहे हैं, बट ये इस चीज़ का मुझे नहीं होता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे हर बार एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है शायद, कि हमें मोटे होने का बिल्कुल इशू नहीं होता। जैसे अब इन दिनों आई एम फीलिंग कि मेरा मुंह ज़रा बड़ा हो गया पराठे खा खा के, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है इससे कि मैं इसको अब पराठे ना खाऊं, मैं अब मीठा ना खाऊं। अभी देखना आप, थोड़ी देर बाद मैंने मस्ट है मेरा चीनी वाली रोटी खाना। हालांकि आटा भी नहीं गूंदा हुआ, लेकिन पहले मैं आटा गूंदूंगी, उसको 15 मिनट रेस्ट दूंगी, देन आई एम गोना मेक चीनी वाली रोटी फॉर माई सेल्फ। सो जब मैं अपने लिए बनाऊंगी तो वो मैं पिज़्ज़ा वाली शेप में कट करूंगी ना, तो ऑब्वियसली 2 पीसेस मामा खाएंगी मेरे साथ। सो मैंने ना मामा को भी आदत डाल दी चीनी वाली रोटी की। वैसे तो मामा को पहले इतनी पसंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दिस के अगर मैं बनाऊँ तो मामा अपने लिए 2 स्लाइस खा सकती हूँ उसमें से।
मामा इतना मीठा ये नहीं बेयर कर सकती, मैं तो 3-4 चीनी वाली रोटियां भी हो ना, आई फील आई कैन हैव इट, बट अगर मैंने ब्रेकफास्ट ना किया हो या डिनर ना किया हो, डिनर के फौरन बाद आई कैन हैव वन ओनली। आप कहेंगे सिर्फ एक डिनर के बाद वो भी, ओ माय गॉड यू आर सेइंग लाइक दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बट डिनर के बाद लोग तो स्पेसिफिक अपना रखा होता है ना शेड्यूल बिल्कुल, कि इसके बाद हमने ये खाना है, इसके बाद हमने नहीं खाना, ये डिनर हम कर चुके हैं। मीठा हम डिनर के बाद वैसे सुन्नत भी है, लेकिन कुछ लोगों ने ना अपनी फुल डाइट बनाई है कि 7 बजे हमने डिनर कर लेना है और सुबह 12 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लेना है, 2 बजे हमने लंच कर लेना। लंच का तो हमारे घर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना दूर दूर तक। तो और हमने 7 बजे के बाद, बेशक हम 12 बजे रात को सोए, हमने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो ये जो लोग हैं ना, आई रियली वांना गेट इंस्पायर्ड बाय दीज पीपल, बट मुझे अपने इर्द गिर्द को ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे। वैसे मैं सुन चुकी हूँ काफी ऐसे लोगों के बारे में। सो अगर मेरे इर्द गिर्द हो तो मैं शायद अपने ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करूं, बट नहीं है तो मैं अप्लाई भी नहीं कर रही। मैं अप्लाई करना भी नहीं चाहती, वैसे मैं खुश हूँ अपनी रूटीन से जो चल रही है ना स्मूथ। एक चीज़ की मुझे फील होती है कि ये रूटीन जो है ना मेरी, फिर से मैंने व्लॉग एंड भी कर दिया वाई फील, और मैं फिर बातें करी कि ये होनी चाहिए मेरी रूटीन में कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही सो जाऊं, जो कि मोस्टली नहीं हो रहा था, कोई ना कोई काम आ जाता है। मैं ना आपके साथ नाइट रूटीन शेयर करूंगी अपनी, सोने से पहले मुझे क्या क्या करना होता है। कुछ काम मैं भूल जाती हूँ, फिर एकदम जब मैं लेट जाती हूँ ना सोने के लिए बिल्कुल, तो उस तस्वीरें पढ़ लेती हूँ सोने के वक्त, तो फिर मैं एकदम याद आता है जहन में और मैं कहती हूँ हाय अब उठना पड़ना है। सो ये मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह फजर के बाद साथ ही सो जाऊँ और मैं उठ जाऊँ 12 बजे। 1 बजे नहीं मैं उठूँ, ना ही 2 बजे, मैं ना ही 3 बजे, मैं अब 2 बजे उठ रही होती हूँ, लेकिन आई वांट कि मैं 12 बजे उठ जाया करूँ, और वो इनफ होता ही नहीं। लेकिन मैं नहीं उठ सकती फ्रेंड्स, 2 बजे मैं पता नहीं कैसे उठ रही हूँ, वरना तो मेरी पक्की रूटीन है। मम्मा कलपती रहती है 3 साढ़े 3 बजे तक। अब मैं उठ रही हूँ, शुक्र है, अब मैं अपने आप को खुद ही नजर ना लगा लूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। एनीवेज मैंने पहले भी व्लॉग को एंड किया, फिर कर रही हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।